हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स ना बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हैं और आपका बहुत सारा टाइम और पैसा दोनों बचने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी फर्स्ट टिप है ना, इस तरह के जब हमारे कई बार स्विच बोर्ड्स होते हैं और जहाँ पर ना हमें अपना फ़ोन चार्ज करना होता है और चार्जर लगाने के बाद फ़ोन रखने की कोई भी जगह नहीं होती है, लेकिन आपको ना टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना आपको पॉलीथीन चाहिए, ना ही कोई बॉटल चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर ना हम अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे दो जो क्लॉथ पिन होती है ना उनकी मदद से। आपको इस तामझाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपको अपना फ़ोन चार्ज, जहाँ पर भी आपको फ़ोन चार्ज करना है और आपको लग रहा है वहाँ पर स्विच बोर्ड के पास कुछ भी रखने के लिए नहीं है, तो आप दो क्लॉथ पिन ले लीजिए और उनको चिपका दीजिए, या तो ग्लू गन की मदद से या फिर जो वाइट वाली ट्रांसपेरेंट जैसी जो टेप आती है ना, टू साइडर, वो वाली, उसकी मदद से आप अच्छे से लगा कर इन्हें और ऊपर से नीचे तक खूब अच्छे से ग्लू गन पे की मदद से ग्लू को लगा लीजिए और उन्हें ना कुछ इतनी दूरी पर चिपका दीजिए कि उनमें आपका जो फ़ोन का साइज़ है ना, वो हर तरह के फ़ोन का साइज़ उसमें आ जाए। अगर आपको ऐसे अंदाज़ा लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोन को थोड़ा सा टच करके देख सकते हैं। इसमें हर तरह के साइज़ का फ़ोन आ जाएगा। तो इस पे हम फ़ोन को चार्ज कैसे करेंगे, चलिए वो भी बताती हूँ। अब थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेते हैं ताकि देखने में भी थोड़ा सा और सुंदर लगे और किसी को पता भी ना चले कि यहाँ पर हमारा फ़ोन होल्डर नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमने क्लॉथ पिन की मदद से एक फ़ोन होल्डर बनाया है। अच्छा, ये जो टाइल्स के ऊपर चिपकाई है ना मैंने, उसका रीज़न ये है, अगर हम टाइल्स पे चिपकाते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रिप बनी रहती है। अगर हम नॉर्मली वैसे ही पेंट वगैरह हो और उस पर चिपकाएं ना, तो शायद पेंट की वजह से छूटने का डर रहता है। तो इसलिए जब भी आप चिपकाएं ना तो कोशिश कीजिए या तो टाइल्स लगी हो या फिर आपका फ्लोर एकदम, मतलब जो दीवार है वो एकदम चिकनी होनी चाहिए, उसके ऊपर पपड़ी जैसी नहीं उतरनी चाहिए। तो यहाँ पर ना फ़ोन को चार्ज करने की मैं आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आपकी लीड भी ख़राब नहीं होगी और आपकी जो फ़ोन अच्छे से चार्ज भी हो जाएगा। तो लीड जो अपनी वो है ना, उसे क्लॉथ पिन में इस तरह से अटैच कर दीजिए और जब भी आपको फ़ोन चार्ज करना हो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दीजिए और लीड को उसी में लगा रहने दीजिए। इससे ना तो आपकी लीड ख़राब होगी और ना ही आपके फ़ोन को चार्ज होने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह ईयररिंग्स वगैरह जो होते हैं ना, चाहे वो आर्टिफिशियल हों या फिर गोल्ड के हों, इनमें ना पीछे की साइड जो कैप होती है वो कभी कभार हमारी खो जाती है और मार्केट जाने का टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए मार्केट से भी अच्छी हम कैप ना घर पर ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है ग्लू गन की एक स्टिक, और इस तरह की स्टिक आजकल कॉमन सी चीज़ है, हर घर में मिल जाती है। तो इस तरह की जो ग्लू गन से बनाने का रीज़न एक और है मेरा, कि जैसे हम जो प्लास्टिक की बाहर से जो कैप्स डलवा के लाते हैं या फिर डली हुई आती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो या गोल्ड की ज्वेलरी हो, तो वो तो एक बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, तो वो बहुत जल्दी तो गिर जाती हैं। दूसरी कि उससे ना हमारे अगर कानों के जो छेद होते हैं वो बड़े होते हैं ना, तो वो आगे की तरफ लटकती हैं। और यहाँ हम ग्लू गन की जो स्टिक है उसकी मदद से जब काट रहे हैं तो थोड़ी सी मोटी कट करेंगे, जिससे कि उसको ना पूरी एक जगह मिल जाएगी अच्छे से और हमारे कानों से ना आगे की तरफ लटकेंगे नहीं हमारी जो भी टॉप से, अगर बाई चांस हमारे कानों के छेद बड़े हैं तो ये दोनों जगह पे बहुत अच्छे से वर्क करती है और आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसी तरीके से अपने गोल्ड के भी ईयररिंग्स पहन रखे हैं काफ़ी लंबे समय से। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास एक और जोड़ी हैं जो मैंने पहले से इनमें इस तरीके से बनाकर रखी हुई है और मैं उनको यूज़ भी कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। जो बाज़ार से आते हैं ना उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रिप वाले होते हैं और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो ये देखिए मेरे ये दूसरे वाले टॉप्स हैं जिनमें मैंने पहले से लगा रखा है और इन्हें मैंने वेयर कर रखा था। तो आई होप छोटा सा आइडिया है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी चश्मे को लेकर। चश्मे चाहे फैंसी हो, सनग्लासेस हो या फिर नॉर्मल ऑप्टिकल लेंसेज हो, ये सारे ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और इनको साफ़ करने के लिए हमें बहुत सारे तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ विनेगर थोड़ा सा हल्का सा कॉटन पे लगा लीजिए और कॉटन पे लगाने के बाद आप ना हल्का हल्का इन पे चश्मों पर लगाकर और कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ दीजिए। मतलब छोड़ने का मतलब ये है कि जैसे आपने एक पे लगाया, उसके बाद आप दूसरे पे लगा लीजिए, फिर वापस से अपने जो पहले वाला था उसको साफ़ कर लीजिए। इतनी ही देर में जो चश्मे के ग्लासेस हैं ना वो बहुत अच्छे से चमक जाएंगे और उनमें अगर स्क्रैचेस वगैरह आ गए हैं और उनमें गंदगी भर गई है तो वो गंदगी भी साफ़ हो जाएगी। तो ये सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं। आई होप आपको सभी टिप्स पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की नेक्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी यहाँ पर साड़ी
साड़ी वगैरह को लेकर, या फिर मोटी मोटी जो जीन्सेस होती हैं ना उनको लेकर। अब त्यौहार आ रहे हैं तो त्योहारों पे हम लोग साड़ी तो वेयर करते ही करते हैं, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और पल्ले के आगे वाली साइड में जब हमें छोटी वाली सेफ्टी पिन की मदद से हमें सेफ्टी पिन लगानी होती है, और जब मोटी लेयर इकट्ठी हो जाती है ना तो छोटी वाली सेफ्टी पिन तो बिल्कुल नहीं घुसती है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी सिंपल सी टिप बताऊंगी जिससे आपको बड़ी सेफ्टी पिन लगानी नहीं पड़ेगी, छोटी वाली से ही काम हो जाएगा, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर हम बड़ी यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लेते हैं ना तो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है साबुन। अगर पियर्स है तो पियर्स, जो भी नहाने वाला साबुन हो, हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा आपको साबुन नहाने वाला ही यूज़ करना है। और उसमें अपनी सेफ्टी पिन को इस तरीके से पूरा अंदर से बाहर तक के लिए एक दो बार प्रेस कर देना है। और उसके बाद जब आप सेफ्टी पिन को लगाएंगे ना तो आपकी जो साड़ी हो या कोई भी मोटी चीज़ हो उसमें एक बार में आपकी सेफ्टी पिन बिल्कुल आर पार हो जाएगी, क्योंकि इस पे साबुन की एक लेयर जम जाती है जिससे एकदम चिकनी हो जाती है और हमारी जो सेफ्टी पिन है वो काफ़ी अच्छे से काम करने लगती है। तो चाहे आपकी छोटी वाली सेफ्टी पिन हो या बड़ी वाली सेफ्टी पिन हो, आप जितनी मर्जी चाहें उसे आप फिर आगे पीछे करके कितनी भी जगह उसे सेट कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होती है आपको। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको साड़ी में सेट करके दिखाया। कई बार हमारी जीन्स वगैरह होती हैं बच्चों की, उनमें भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर गर्ल्स की मतलब आजकल टॉप्स वगैरह इतने मोटे मोटे कपड़े के आते हैं जीन्स वाले, तो उनमें भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप अगर साबुन लगा लेंगे ना तो आपको कितनी भी मोटी चीज़ हो आप उसमें ईजिली छोटी वाली सेफ्टी पिन को भी सेट कर पाएंगे। आई होप ये आइडिया भी पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा पानी और उसमें थोड़ा सा डालूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें बहुत थोड़ा सा डालना है, और जितना हमने बेकिंग सोडा लिया है ना इससे भी आधा हमें लेना है, जो वाइट वाला कोलगेट होता है ना वो। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा लेना है जो हैंड वॉश होता है वो। अगर हैंड वॉश नहीं है तो आप थोड़ा सा शैम्पू ले सकते हैं, बाकी आप डिटर्जेंट पाउडर बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपको अपने घर के सारे जितने भी आपके घर में फ़ोन हों या फिर फ़ोन के कवर्स हों या फिर मिरर्स हों, मतलब जैसे कई बार हमारी ड्रेसिंग टेबल का मिरर होता है या फिर वॉश बेसिन का मिरर होता है, इन सारी चीज़ों को हम इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर फ़ोन साफ़ करके दिखा रही हूँ, और देखिए आपको बस हल्का सा कपड़े को इसमें गीला करना है और उसके बाद सूखे कपड़े से आपको रब कर देना है। और गीला करने के बाद आप इसको पानी को बिल्कुल मत छोड़िए, इसमें अच्छे से निचोड़ कर और उसे पोंछ लीजिए। आप इस तरह से देखेंगे कि आपके जो भी मिरर वगैरह है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से काम करता है और इसमें आपके फ़ोन वगैरह ख़राब होने का कोई रिस्क नहीं है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया के लिए यहाँ पर ली है मैंने लाल मिर्च। और लाल मिर्च को ना पीसना बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम लगता है, किसी किसी को इतनी ज़्यादा इसकी धस लगती है कि वो खांसते खांसते परेशान हो जाता है। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ। पहली बात तो आपको मिर्च के डंठल वगैरह अगर अलग तोड़ कर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जब भी पीसें तो इन्हें हाथ ना लगाकर आप चिमटे की मदद से अपने मिक्सी जार में डालिए, और उसके बाद जैसे आप मिक्सी जार में डाल रहे हैं ना, मैंने डंठल तोड़ने के लिए क्यों मना किया है आपसे, आपने देखा है मार्केट की जो मिर्च होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, और जब हम लोग उन्हें घर पर पीस के रखते हैं वो हमारी मिर्च ख़राब हो जाती हैं। उसका रीज़न यही है कि वो आप लोग डंठल तोड़कर उनको पीसते हैं, जिससे कि ये मिर्च जो होती हैं बहुत जल्दी सीलन पकड़ लेती हैं। लेकिन अगर उसमें डंठल होते हैं ना तो वो सीलन जल्दी नहीं पकड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्च को जार में भर लिया है, और मैं आपको इसमें एक और टिप बता रही हूँ जिससे ये इसमें ना बिल्कुल भी धस नहीं लगेगी। इसमें आप जब भी पीस रहे हैं तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल लीजिए, करीबन आधा चम्मच या फिर कुछ ड्रॉप्स के करीब। और उसके बाद जब आप इसे मिर्च को पीसेंगे ना तो मिर्च बहुत अच्छे से पिस भी जाएगी और आपको बिल्कुल भी भस नहीं लगेगी। या फिर किसी को मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आती है, किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है मिर्च पीसते समय, तो वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और मिक्सी के जार को हल्का सा हिला हिला कर आप पूरा 2-3 बार चेक करके मिक्सी को चला दीजिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए। आपकी जो भी मिर्च है ना वो बहुत अच्छे से फाइन पाउडर बन जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि मुझे मिर्च से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, इसीलिए मैं इस तरीके से अपनी मिर्चों को पीसती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, इसीलिए सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मुझे आपकी कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमें कुछ नया और आप लोगों के लिए तैयार करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा हिला कर अपनी मिक्सी को बहुत अच्छे से जो मिर्च है वो पीस दी है। मिक्सी हिलाने का रीज़न ये है कि जो मिर्च है वो साइड में जार में चिपक जाती हैं और जब हमें हिला देते हैं तो वो नीचे आ जाती हैं, जिससे हम इन्हें पीसने में हमें आसानी होती है। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारी मिक्सी ने मिर्च को पीस दिया है। तो चलिए अब इन्हें फटाफट से भर लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की। तो नेक्स्ट आइडिया है मेरा डिटर्जेंट पाउडर को लेकर।
आपको ना कपड़े धोने का मैं बहुत एक गज़ब का सीक्रेट बता रही हूँ, जिससे ना आपको कपड़े धोने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपके जैसे लॉन्ड्री वाले कपड़े साफ़ करते हैं ना, वैसे ही आपके कपड़े साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक सीक्रेट ट्रिक होती है। आप जो भी डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एरियल हो या सर्फ एक्सेल हो या फिर लिक्विड हो, मैं सबके लिए आपको बताऊँगी। आपने जो भी डिटर्जेंट पाउडर है ना, उसको भर लेना है किसी भी कंटेनर में, और अगर 1 किलो का है तो उसमें आप 2 जो इसके शैशे होते हैं इनो के, वो आप डाल दीजिए। अगर आधा किलो है तो 1 डाल दीजिए। तो आपको इसी तरीके से अपने डिटर्जेंट पाउडर में ना इनो जो है ऐड कर लेना। अगर इनो नहीं है तो आप इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, और इसके बाद जब आप अपने कपड़े धोएंगे ना, तो फिर चाहे रंगीन हो या कलर्ड हो या फिर किसी कपड़े का कलर निकल रहा हो, वो सारी प्रॉब्लम्स आपके कपड़ों से ख़त्म होने वाली हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो के डब्बे में 2 शैसे डाले हैं, और अब हम इन्हें मशीन में लेकर चलते हैं। मशीन में जैसे कपड़े धुल रहे हैं तो देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पर कलर्ड कपड़े भी हैं और इसमें सब तरह के कपड़े पड़े हुए हैं। अब इसमें हम वाइट कपड़े भी डालेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए किसी भी कपड़े का ना किसी के ऊपर भी कलर नहीं चढ़ता है। तो यहाँ पर मैंने एकदम वाइट टी-शर्ट ले ली है यूनिफॉर्म की, और इस पर बिल्कुल भी कलर नहीं चढ़ता। मैं एक ही साथ सारे कपड़े धोने में डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें जो हमने पाउडर लगाया है उसी को डाल देंगे। तो मैं 1 चम्मच पहले डाल चुकी थी और मैंने 1 सवा चम्मच के करीब अभी डाला है, क्योंकि यहाँ पर करीबन 25 कपड़े इसमें डाल रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर डालना है। और इस तरीके से ना डिटर्जेंट पाउडर भी हमारा कम खर्च होता है, क्योंकि इतने कपड़ों में कम से कम हमें 3 चम्मच तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमने 2 सवा 2 चम्मच डाला है। तो आई होप मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।